ओके, हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज एकता बिश्नोई, SKGV कॉलेज और टुडे आवर टॉपिक इज़ tRNA। जो हमने जो टॉपिक किया था वो हमने DNA और RNA का इंट्रोडक्टरी जो पार्ट था वो किया था। अब हम पढ़ रहे हैं स्ट्रक्चर्स। तो सबसे पहले हम स्ट्रक्चर्स की बात करेंगे, tRNA का स्ट्रक्चर। तो पिछली क्लास में हमने जैसे डिस्कस किया था tRNA, तो tRNA की फुल फॉर्म है, T मीन्स है ट्रांसफ़र और RNA, एंड RNA की मैंने पिछली क्लास में आपको बताई थी राइबो, R मीन्स राइबो, N मीन्स न्यूक्लिक एंड A मीन्स एसिड, राइबो न्यूक्लिक एसिड। और हम इसे RNA को राइबो न्यूक्लिक एसिड इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके अंदर क्या है, राइबोस शुगर प्रेजेंट होता है। ओके, तो फिर tRNA, तो सबसे पहले क्या है, ये जो RNA है उसमें सबसे स्मॉलेस्ट RNA यानी mRNA और rRNA से स्मॉलेस्ट होता है ये। फिर 10 to 15% ऑफ टोटल RNA, जैसे कि मैंने बताया कि स्मॉलेस्ट RNA है और 10 से 15% टोटल RNA के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, फिर है इसका मॉलिक्यूलर वेट है 25,000 to 40,000 डेल्टन। ठीक है, सॉल्युबल, इसको हम सॉल्युबल RNA भी कहते हैं। सॉल्युबल RNA इसलिए क्योंकि ये 1 मोलर NaCl के अंदर क्या है, अपने आप को डिसॉल्व कर लेता है, दैट्स वाई इट्स नोन एज सॉल्युबल RNA। यानी इसके फीचर्स हैं, ये स्मॉलेस्ट RNA 10 to 15% ऑफ टोटल RNA, मॉलिक्यूलर वेट 25,000 to 40,000 डेल्टन और सॉल्युबल RNA। फिर इसको हम एडाप्टर RNA भी कहते हैं। एडाप्टर RNA इसलिए कि ब्रिंग अमीनो एसिड टू प्रोटीन सिंथेसिस, यानी अमीनो एसिड को क्या है, ये प्रोटीन सिंथेसिस की जो स्टेज है उसके ऊपर ही लेके आए। यही कारण है प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस को शुरू करने का। ठीक है, फिर एज कि मैंने पहले बताया था कि स्मॉलेस्ट RNA यानी सबसे छोटा, तो इसमें 75 to 95 न्यूक्लियोटाइड से मिलकर ये बना होगा। फिर tRNA 20 टाइप्स के होते हैं। 20 टाइप्स के क्यों होते हैं, क्योंकि हमारे अमीनो एसिड्स ही क्या है, 20 टाइप्स के। तो हर एक tRNA क्या है, एक अमीनो एसिड्स को लेके आएगा और प्रोटीन के सिंथेसिस के प्रोसेस को शुरू करेगा। फिर है, एज हमें पता है DNA मैंने बताया था आपको डबल स्टैंडर्ड होता है, और जो आपका RNA है वो आपका सिंगल स्टैंडर्ड होता है। लेकिन जो tRNA है होता तो वो सिंगल स्टैंडर्ड है, लेकिन उसके अंदर क्या है, इतनी ज़्यादा फोल्डिंग हो जाती है कि वो हमें डबल स्टैंडर्ड की तरह क्या है, अपीयर्स, जो उसके अपीयरेंस है वो आपको क्या है, डबल स्टैंडर्ड की तरह दिखाई देगी। ठीक है, होता वो सिंगल स्टैंडर्ड है बट ड्यू टू फोल्डिंग वो क्या है, डबल स्टैंडर्ड की तरह। अब आप ये कहेंगे कि फोल्डिंग क्यों होती है, तो फोल्डिंग का मेजर कारण ये होता है कि सिंगल स्ट्रैंड फॉर्म है, और जो कि मैंने ये बताया था कि न्यूक्लियोटाइड का बना होता है। न्यूक्लियोटाइड 3 शुगर, फॉस्फेट और नाइट्रोजनस बेस। तो जो इसके अंदर नाइट्रोजनस बेस हैं वो क्या है, डैमेज के लिए प्रोन होते हैं। तो अगर हमारा RNA सिंगल स्ट्रैंड फॉर्म के लिए रहेगा तो वो क्या डिग्रेड हो जाएगा, तो उसके कारण क्या है, फोल्डिंग होती है सेल के अंदर। ठीक है, तो अब tRNA है उसमें 3 टाइप ऑफ मॉडिफाइड बेस, या आप उनके अंदर क्या बताएंगे, अनयूजुअल बेस प्रेजेंट होते हैं tRNA के अंदर। तो पहला जो है, जो मॉडिफाइड बेस है वो सूडोयूरोसिल, सेकंड है आइनोसिन एंड थर्ड इज डाईहाइड्रोयूरिडाइन। ये 3 अनयूजुअल एंड मॉडिफाइड जो बेस है वो इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो अब हम पढ़ते हैं स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले मैंने ये बताया था कि जो आपका tRNA है वो सिंगल स्टैंडर्ड होता है, लेकिन जब उसमें फोल्डिंग हो जाती है तो वो इस तरीके की स्ट्रक्चर शो करेगा। तो ये इस स्ट्रक्चर को हमने नाम दिया क्लोवर लीफ मॉडल। ठीक है, और ये सबसे पहले किसने एक्सप्लेन किया था, रॉबर्ट हॉली ने इन 1965, और अब तक हम इसे ही पढ़ते आ रहे हैं। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट मॉडल है, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस हमें इसी से मिलते हैं। ठीक है, इसमें क्या है, 5 आर्म्स प्रेजेंट हैं। क्लोवर लीफ मॉडल के अंदर हमें क्या 5 आर्म्स मिलती हैं। ठीक है, सबसे पहले हम ये क्या है, एक सिंगल स्टैंडर्ड tRNA है, लेकिन इसकी अपीयरेंस हमें क्या हो रही है कि ये डबल स्टैंडर्ड है। ठीक है, बट हम इसे क्या है, सिंगल स्टैंडर्ड ही मानते हैं। यहाँ पे क्या है, 5 प्राइम एंड है और 3 प्राइम एंड है। जो इस tRNA का 5 प्राइम एंड है वहाँ पे क्या है, ग्वानोसिन प्रेजेंट है। ठीक है,
ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाया जाता है कि क्लोवर लीफ मॉडल पे में टीआरएनए के 5 प्राइम एंड पे क्या मिलता है, तो वहाँ पे हमें क्या है, गुआनिसिन मिलेगा। ठीक है, 3 प्राइम एंड पे हमें एक सीक्वेंस मिलता है CCA, और 3 प्राइम पे हमें पता है OH ग्रुप प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये हमारी फर्स्ट आर्म है। मैंने बताया है कि यहाँ पे हमें 5 आर्म्स मिलती है। तो फर्स्ट आर्म जो हमारी है, ये वाली आर्म है, ये 3 प्राइम एंड पे जो OH ग्रुप है, इसको हम नाम देते हैं अमीनो एसिड अटैचमेंट साइट और आर्म। यहाँ पे आके क्या है, हमारा अमीनो एसिड है वो अटैच होता है। ठीक है, फिर है ये जो पेयरिंग वाला जो पार्ट है, ये आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या हाइड्रोजन बॉन्डिंग, न्यूक्लियोटाइड्स के बीच में क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुई है। ठीक है, तो इसको हम नाम देंगे स्टेम। जहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज प्रेजेंट, उस पार्ट को हम कहेंगे स्टेम। ठीक है, और जहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं प्रेजेंट है उसको हम बोलेंगे लूप। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज एब्सेंट। जहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है उसको तो हम बोलेंगे स्टेम, और जहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं प्रेजेंट है उनको हम बोलेंगे लूप। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट आर्म है जहाँ पे क्या अमीनो एसिड आके क्या है, जुड़ेंगे। दिस इज कॉल्ड अमीनो एसिड अटैचमेंट आर्म, फर्स्ट आर्म। देन सेकेंड आर्म, इसको हम बोलते हैं T-Cy-C आर्म, और यहाँ पे क्या लूप है, तो इसको हम लूप भी कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये T है, इसकी फुल फॉर्म देखते हैं। तो T का मतलब है थाइमीन, C का मतलब है साइटोसिन। अब मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि डीएनए के अंदर थाइमीन प्रेजेंट होता है, और आरएनए है उसके अंदर क्या है, थाइमीन की जगह क्या है, यूरेसिल प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे फिर भी क्या है, थाइमीन प्रेजेंट है। ओके, फिर ये जो साई है इसको हम बोलेंगे, मैंने आपको बताया था कि टीआरएनए के अंदर 3 अनयूजुअल या मॉडिफाइड बेस प्रेजेंट है। तो जो पहला बेस है वो है सूडो यूरेसिल, और इस सूडो यूरेसिल के कारण ही ये लूप की फॉर्मेशन है। लूप इज फॉर्म्ड जहाँ बेस पेयरिंग नहीं हो रही है, इस सूडो यानी इस मॉडिफाइड बेस के कारण ही क्या है, ये लूप की स्ट्रक्चर बनी है। ठीक है, फिर ये जो लूप है, ये जो आप देख रहे हैं स्टैम्प लूप और T-Cy आर्म और लूप है, ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये है राइबोसोम बाइंडिंग, राइबोसोम बाइंडिंग साइट। ये जो T-Cy आर्म है या T-Cy-C आर्म जो लूप है, वो जाके क्या है, राइबोसोम की लार्जेस्ट सब यूनिट के साथ अटैचमेंट शो करता है, लाइक दिस। एक राइबोसोम है, ये लार्ज सब यूनिट है, और ये स्मॉल सब यूनिट है, और ये आपका टीआरएनए। तो इस तरीके से आपका टीआरएनए बाइंड्स टू लार्ज सब यूनिट, यानी जो राइबोसोम की लार्ज सब यूनिट है उससे जाके क्या है, टीआरएनए बाइंड करवाता है। तो इस जो सेकंड आर्म है इसका ये काम है। ठीक है, फिर है आपकी थर्ड आर्म, जिसको आप मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्म कह सकते हो, इसको हम बोलते हैं एंटी कोडोन आर्म। ठीक है, एज वी नो दैट, हम हमेशा से ये पढ़ते आ रहे हैं कि एंटी कोडोन तो क्या है, टीआरएनए में प्रेजेंट होते हैं यहाँ पे, और कोडोन किस में प्रेजेंट होते हैं, आपके एमआरएनए पे, लाइक दिस।
AUG और इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री होगा वो क्या UAC। तो एंटीकोडोन कहाँ, tRNA में, और mRNA में क्या है आपके कोडोन्स। और एज वी नो दैट कोडोन्स क्या है, एक ट्रिपलेट है न्यूक्लियोटाइड्स का, ठीक है, सॉरी नाइट्रोजिनस बेसिस का, ओके। जो आपका थर्ड आर्म है इसमें भी क्या है, स्टेम है, लूप है, ठीक है। और मैंने बताया कि इसको हम एंटीकोडोन लूप या आर्म बोल सकते हैं, और ये आपका क्या है, थर्ड आर्म है। और इसका वर्क क्या है, ये एंटीकोडोन है, और जो कोडोन है mRNA पे उसको ये रीड आउट करेगा, और ये एंटीकोडोन क्या है, इसको रीड आउट करने के बाद में वहाँ पे क्या है, अमीनो एसिड जो भी है यहाँ से रीड करेगा, और ये वाला जो आपका कोडोन है ये किसको कोड कर रहा है, ये क्या है, मिथ्योनिन को, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे ये क्या, मिथ्योनिन को, तो ये एंटीकोडोन वहाँ पे इंफॉर्मेशन पहुँचाएगा, और वहाँ पे क्या है, मिथ्योनिन का अमीनो एसिड आके क्या है, अटैच हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से क्या है, ये प्रोटीन जो आप प्रोटीन सिंथेसिस के प्रोसेस को क्या है, आगे प्रोसीड करेगा। फिर यहाँ भी क्या है, स्टेम है, लूप है, ठीक है। और लूप ये किस कारण है, यहाँ पे मैंने मॉडिफाइड 3 बेसिस बताया था, पहला बेस तो यहाँ आ गया सूडोयूरोसिल, यहाँ है आइनोसिन, ठीक है। इस कारण यहाँ क्या है, लूप की फॉर्मेशन हुई है, ओके। देन नेक्स्ट जो आपका फोर्थ आर्म है वो है, इसको हम बोलते हैं डी लूप या DHU, ठीक है, या बोलते हैं अमीनो एसाइल सिंथेटेस बाइंडिंग साइट, ठीक है। तो इसको हम डी लूप बोलते हैं, DHU भी बोलते हैं, और अमीनो एसाइल सिंथेटेस बाइंडिंग, यहाँ पे जो ये अमीनो एसाइल जो एंजाइम है वो यहाँ पे बाइंड करता है, और इसका फंक्शन क्या होता है, यहाँ अमीनो एसिड को रिकॉग्नाइज करना और उसको एक्टिवेट करना, यानी बेसिक जो मेन फंक्शन है वो इसी का ही है, रिकॉग्नाइज द अमीनो एसिड एंड एक्टिवेट, यानी अमीनो एसिड को रिकॉग्नाइज करना और एक्टिवेट करना। और यहाँ भी आप देख रहे हैं स्टेम है, और ये क्या है, लूप है, ठीक है। इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, डी लूप और स्टेम। लूप यहाँ पे किस कारण है, थर्ड मॉडिफाइड बेस जो आपका क्या है, डाई हाइड्रो यूरिडीन, इस कारण, ठीक है। तो ये आपका क्लोवर लीफ मॉडल है, एक बार मैं फिर से आपको रिवाइज करवा देती हूँ। फर्स्ट क्या है, इसमें 5 आर्म है, यहाँ पे 5 आर्म है, हमने 4 डिस्कस किया है, जो 5th है वो यहाँ पे होती है, इसको हम वेरिएबल आर्म बोलते हैं। ये टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है, और ये वेस्टिजियल आर्म है, इसका कोई रोल नहीं है और कोई फंक्शन नहीं है, तो दैट्स वाई हमने इसको यहाँ पे डिस्कस नहीं किया। पर आप जान लें कि यहाँ पे 5 आर्म्स होती हैं। पहली आर्म आपकी होती है अमीनो एसिड अटैचमेंट साइट, फर्स्ट आर्म, ठीक है। सेकंड आपकी होती है टी साई सी आर्म या लूप, थर्ड इज वेरिएबल आर्म, फोर्थ इज एंटीकोडोन आर्म, एंड फिफ्थ इज आपके DHU आर्म या अमीनो एसाइल सिंथेटेस बाइंडिंग साइट, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे क्या एक 5 प्राइम और 3 प्राइम एंड है। 5 प्राइम पे क्या है, गुआनोसिन प्रेजेंट है, 3 प्राइम पे क्या है, CCA एंड 3OH ग्रुप प्रेजेंट है, और 3OH ग्रुप के यहाँ पे क्या है, अमीनो एसिड आके आपका अटैचमेंट शुरू करेगा। ये फर्स्ट आर्म है अमीनो एसिड अटैचमेंट साइट या आर्म। देन सेकेंड आर्म इज T साई C, T means thymine, C means cytosine and spice for pseudouracil, ठीक है। ये
लूप है। फिर इसके बाद में हम ये राइबोसोम बाइंडिंग साइट है, ये जाके क्या है लास्ट सब यूनिट ऑफ राइबोसोम के लास्ट सब यूनिट से जाके अपने को बाइंड करेगा, ठीक है। फिर स्टैम्प किसको कहेंगे, जहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होगी, लूप जहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं प्रेजेंट होगी, ठीक है। यहाँ पे क्या है एंटीकोडोन, थर्ड नंबर जो हमने लूप पढ़ा वो है आम पढ़ा, वो क्या एंटीकोडोन आम है, ठीक है। वो क्या करता है, जो एमआरएनए पे कोडोन है उसको रिकॉग्नाइज करता है। फिर वहाँ पे क्या है एंटीकोडोन, और एंटीकोडोन से क्या है हम अमीनो एसिड को रिकॉग्नाइज करते हैं और अमीनो एसिड आके उसको एक्टिवेट करेगा और वहाँ पे क्या अटैचमेंट होगी अमीनो एसिड की। फिर है यहाँ लूप की फॉर्मेशन किस कारण है, आइनोसिन के कारण है। देन आपका फिफ्थ जो है वो डी लूप है या डाईहाइड्रोयूरिडिन लूप बोल सकते हैं, या अमीनो एसाइल सिंथेटेज। तो यहाँ पे क्या है अमीनो एसाइल सिंथेटेज एंजाइम है, वो आके बाइंड करेगा, वो अमीनो एसिड को रिकॉग्नाइज करेगा और उसको एक्टिवेट करेगा। सो थैंक यू, दैट्स इट।